जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए हम लोग पेड क्विज लगातार देखते हुए आ रहे हैं। जितने भी वीडियोस हो चुके हैं काफ़ी एक्सपेक्टेड हैं, है ना, उसमें क्वेश्चंस जो कवर किए गए हैं, तो आप हो सके तो उसको फॉलो कीजिएगा। और अभी आपका एग्जामिनेशन का कैलेंडर आ चुका है, आपका अक्टूबर मंथ में प्रीलिम्स शेड्यूल्ड है, ठीक है। तो आपके पास अभी भी टाइम है, आप इसको फॉलो करें या हमारे पेड ग्रुप्स में भी जुड़ सकते हैं। हमारे ग्रुप्स अभी लेटेस्ट में स्टार्ट हुए हैं। अपनी पूरी तैयारी करने के लिए हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, या फिर टेस्ट सीरीज में भी पार्टिसिपेट करना चाहें या पेड क्विज में, है ना। इन सभी की जानकारी भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके एडमिशन भी ले सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ पूछा गया आपसे, किस देश को श्वेत हाथी, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स, ठीक है, ये कहा जाता है। तो जो है ये थाईलैंड, ऑप्शन सी को चुनेंगे। इसको कहा जाता है क्योंकि इनका कल्चरल एक एसोसिएशन जो है एलिफेंट्स के साथ काफ़ी पहले से रहा है, ठीक, ऑप्शन सी। दो सूचियाँ हमारे पास है, ऑस्ट्रेलिया के प्रांत, है ना, यानी कि जो है प्रोविंसेस, स्टेट कह सकते हैं, और उसकी कैपिटल। इसको मैच करेंगे ऑप्शन सी के हिसाब से। दक्षिण पूर्वी एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर नीचे दिए गए नगरों का सही जो स्थिति है मैप पे, इसको प्लीज लोकेट कर लीजिएगा। इसमें जो है बैंकॉक, हनोई, जकार्ता और सिंगापुर, तो इसमें बनेगा हमारा ऑप्शन सी। इसको भी जरा एक बार मैप में देखिए। इसमें से कौन पक्षियों का महाद्वीप इसके नाम से जाना जाता है, हमारा कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स, ठीक है। तो ये जो है कई सारी जो है ये स्पीशीज बर्ड्स की पाई जाने के कारण साउदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है हमारा इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। कोलंबिया वगैरह जैसे है ना, काफ़ी यहाँ पे अलग अलग तरीके की ये पक्षियों का उपस्थिति है। इसमें से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है, ठीक है। भूमध्य सागर से जो लगने वाले देश हैं, इसको प्लीज़ देखिएगा, इससे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। लगभग 21 कंट्रीज़ हैं जो इससे बॉर्डर शेयर करती हैं, जिसमें से अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, है ना, ये सभी हैं। और चार्ट इसमें आउट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा इसको जनाब मैप पे देखिए, और इसके आसपास जो चारों तरफ देश हैं उनको भी देखना ज़रूरी है। इसमें से किस द्वीप को लैंड ऑफ प्रॉमिस इसके रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये इसलिए कहा जाता है कि इस जो है आइलैंड्स में, है ना, कई प्रकार के जो है इम्पॉर्टेंट जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, है ना, वो पाए जाते हैं। तो ये कहा जाता है मिंडनाओ, ऑप्शन डी इसको, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन का आंसर ये बताना है मुझे कि ये जो है मिंडनाओ, है ना, किस देश का हिस्सा है ना, या फिर किस कॉन्टिनेंट का, ये ज़रा कॉमेंट करके बताइएगा। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के क्रम का क्रम, है ना, किस प्रकार है। तो जो आप 4 युगों के बारे में, है ना, इस प्रकार से धारणाएं प्राचीन जो मानी जाती हैं, है ना, उसको अगर देखें तो सबसे पहला है हमारा कृत युग, है ना, जिसको सत्य युग भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद दूसरा है हमारा त्रेता युग, तीसरा है ये द्वापर युग, और अभी जो माना जाता है कि जो चल रहा है कलयुग, ठीक है। तो बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है देवदासी प्रथा भारत के किस भाग में प्रचलित थी। तो प्राचीन ऐतिहासिक काल में देखेंगे तो साउदर्न इंडिया के जो मंदिर थे, है ना, तो यहाँ पे जो डाइटी होते थे, मेनली कृष्ण को मान लीजिए या शिव को, तो इनके प्रति महिलाएं अपने आप को समर्पित कर देती थी। इनको ही अपना सर्वस्व मान करके अपना जीवन जो है उसी मंदिर में उन भगवान के लिए एक तरीके से आजीवन व्यतीत करती थी। तो ये प्रथा इस प्रकार की देवदासी कही गई, और ऐसी महिलाओं को देवदासी भी कहा गया। तो ये प्रैक्टिस की जाती थी कहाँ, साउथ इंडिया में, ठीक। अगला है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। तो अर्ली वैदिक लिटरेचर जो भी है इसमें सबसे ज़्यादा मेंशन किस नदी का है, सिंधु, इंडस,
नेक्स्ट है कि कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। तो इसमें देखिए थेरी गाथा जो है ये बेसिकली हमारा पार्ट है बुद्धिस्ट लिटरेचर का, ठीक है। तो ये ऑर्डर हो जाएगा। इन तीनों नामों को ध्यान रखें, किससे संबंधित है, जैन लिटरेचर से। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है। तो देखिए कुल, वंश और गोत्र है ना, किसी व्यक्ति के है ना लीनिएज वगैरह जो है उसको डिनोट करता था। ये कोश जो है ना, ये बेसिकली अगर हम प्राचीन समाज की बात करें तो ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, डिस्टेंस के हिसाब से है ना यूज करते थे। तो ये ऑड हो गया इसमें। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है। मेडिसिन से संबंधित थे इसमें कौन, सुश्रुत है ना, गुप्ता पीरियड में काफी इंपॉर्टेंट रहा था ये नाम, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का एक निगम था, ठीक है, एक प्रकार का ग्रुप कह सकते हैं, कॉरपोरेशन कह सकते हैं, जो एक मेनली जो मर्चेंट्स थे उनके हितों के लिए एक दूसरे को सहायता करता था, कार्य करता था। तो ये मेनली प्रिवेलेंट था साउदर्न इंडिया में अराउंड इसमें 10th से 12th सेंचुरी के आसपास, जो ये चालुक्य रूल है ना, इस टाइम पीरियड पे, ठीक। तो इसका नाम अगर पूछेंगे कि क्या है तो ये था, इसको कहते थे मनीग्राम, ऑप्शन डी। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए और इनके आगमन का सही कालानुक्रम क्या है ये बताना है, ठीक है। फॉरेन ट्रैवलर से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4 के 4 हुई। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो फेमस है मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में आया था। ये जो है इसमें देखेंगे तो 302 BC के आसपास का जो टाइम पीरियड मानते हैं, तो सबसे पहले ये हो जाएगा, ठीक है। तो 2 ऑप्शन तो हमारे वैसे ही कट गए, ठीक। इसके बाद जो है इसमें आया था फाहियान, ठीक है। तो फाहियान जो है ये 399 AD के आसपास, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद जो है ह्वेनसांग, फिर इत्सिंग लास्ट में। तो इस तरीके से कुछ क्रम होगा। ये देखिए सारे ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इनके बारे में अलग से भी पढ़ लीजिएगा। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था। तो नॉर्दर्न इंडियन ट्रेड जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था ताम्रलिप्ति पोर्ट, है ना। अभी अगर वर्तमान के हिसाब से देखें तो इसकी लोकेशन कहाँ पे थी, तो बे ऑफ बंगाल में, ठीक। कांचीपुरम में स्थित प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर इसमें से किसने बनवाया था। तो पल्लव किंग थे नंदीवर्मन द्वितीय, ये वाले, ठीक। इन्होंने इसका 7 to 8 सेंचुरी के आसपास का जो टाइम पीरियड माना जाता है इसमें इसको बनवाया था। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था। 326 BC के आसपास का ये टाइम पीरियड माना जाता है ये इसके अटैक का। तो इस समय नंद रूलर्स जो है ना, इसमें जो धनानंद, ठीक है। तो इसका रूल है ऑप्शन फर्स्ट। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन पहला ही सही है इसमें, है ना। देखिए टाइटल्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं, पूछी जाती हैं अक्सर, तो इसको भी पढ़ना है। नेक्स्ट है मुनि त्रय में कौन शामिल नहीं है। ये टर्म है, मतलब 3 मुनियों से बन करके जो बना मुनि त्रय। तो फेमस ग्रामेरियन रहे ये अपने टाइम के, और इनको इस टर्म से जाना जाता है। 3 लोग जो हुए, कौन कौन, पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन, ठीक है। इसमें भारवी गलत है, ऑप्शन डी। फारस की खाड़ी से कितने देशों की सीमाएं लगती हैं, हमें ये बताना है। इसको मैप पे प्लीज़ लोकेट कीजिएगा, यहाँ पे ऐसे बताने का भी कोई मतलब नहीं, भूल जाएंगे आप। 8 देश हैं कुल जो है ना इस एरिया में सराउंडेड हैं। कौन कौन से, जैसे ईरान हो गया, इराक हो गया, ठीक है, ओमान, UAE, ठीक है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, कुवैत, ठीक। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज़ इसको मैप पे एक बार देख लीजिए। भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट, इसको 1975 में बैकानूर स्टेशन से छोड़ा था, और वर्तमान में यह किस देश में स्थित है। तो उस समय क्या था, ये USSR का पार्ट था, है ना। अब ये डिसइंटीग्रेट होने के बाद ये एरिया जो है किसके अंडर है, कजाकिस्तान, ठीक। भारत का पहला विदेशी सैन्य अड्डा कहाँ पर स्थित है। यहाँ पे डी ऑप्शन को चुनेंगे इसमें। तजाकिस्तान जो है, यहाँ पे एक एरिया है, ये ऐसे फकरोर करके नाम है, ठीक है।
तो यहाँ पे डेवलप किया गया है, भारत का पहला आउटसाइड जो कह सकते हैं मिलिट्री बेस है। ठीक, अगला है काकेकश में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो ये बेसिकली एक हमारा कह सकते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल रीजन है, ब्लैक सी और कैस्पियन सी का जो रीजन है इसके आसपास का। तो इसमें हमारा क्या क्या है, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया और कुछ हिस्सा जो है साउदर्न इधर रशिया का पार्ट। तो तुर्कमेनिस्तान जो है ये गलत हो जाएगा। अगला है सुगारू जल संधि इसमें से किसको जोड़ती है? इसको भी मैप एक बार लोकेट कीजिएगा, इधर सी ऑफ जापान कह सकते हैं और पैसिफिक ओशन। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश सेशल्स है और यह कहाँ पर स्थित है? तो ये देखेंगे यहाँ पे जो मेडागास्कर आइलैंड है ना, उसके थोड़ा सा इधर इंडियन ओशन का पार्ट है। अगला है अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है? अनातोलिया प्लेट्यू की लोकेशन है टर्की में, ऑप्शन डी। बेरूत बंदरगाह लेबनान में स्थित है और यह किस तट पर स्थित है? ठीक है, तो बेरूत जो है वो कैपिटल है लेबनान की ही, और ये जो पूछा गया है बेरूत पोर्ट, तो भूमध्य सागर। इसको जरा मैप पे देख लीजिए। किसी राज्य में सेवारत अखिल भारतीय सेवा के किसी सदस्य को पद से हटाने के लिए कौन अधिकृत है? पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि ऑल इंडिया सर्विसेज जो भारत में है 3 है, IAS, IPS और IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, पुलिस सर्विस और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो अब इनके जो ऑफिसर्स पूरे भारत में एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, तो वो होते भारत सरकार के ही कर्मचारी हैं एक तरीके से। ठीक है, तो इनको रिमूव करने का जो पावर है वो यूनियन गवर्नमेंट के पास ही है। ठीक है, आर्टिकल 311 पढ़िएगा इस रेफरेंस में थोड़ा सा। अगला है दीवान ए वकूफ की स्थापना इसमें से किसने की थी? तो एक ऑफिसर होता था ये सल्तनत टाइम पीरियड में जो ये एक्सपेंडिचर्स वगैरह को देखता था, है ना, जो उसके पत्राचार होते थे एक्सपेंडिचर वगैरह के। तो इसकी स्थापना की थी इसने जलालुद्दीन खिलजी। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध इसमें से किस विषय से था? तो ये कमेटी बनी थी जो है 1990s में, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भारत में जो है उस पर सजेशन देने के लिए, है ना, ये कमेटी बनाई गई थी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है संगम युग में भू राजस्व कृषि उत्पादन का कितने भाग होता था? तो संगम टाइम पीरियड में आप देखेंगे साउथ इंडिया में, तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का जो रेवेन्यू के रूप में लिया जाता था स्टेट के द्वारा, उसको बोलते थे कराई, है ना, एक प्रकार का जो टैक्स हो गया हमारा, इस टर्म को भी ध्यान रखेंगे। और ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का होता था 1/6। ऋग्वेद के 1/4 सूक्त जो है किस देवता से संबंधित हैं? तो जो है सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद, और इसमें देखेंगे 1/4 हाइम्स जो हैं इंद्र को समर्पित हैं, ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ठीक है, मैजिकल चीज़ों की जो कह लीजिए मेंशन ये हमें मिलती है डिटेल्स, वो कहाँ पे? तो ये अथर्ववेद में, ऑप्शन सी। स्वदेशी का प्रस्ताव 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अपनाया गया था और इसकी अध्यक्षता इसमें से किसने की थी? तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्वदेशी का जो है ये अडॉप्शन, ठीक है, और ब्रिटिश जो गुड्स वगैरह थे इन सब के बाइकआउट वगैरह से संबंधित चीज़ें। तो ये सेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स ये थीम रहा था किसका? जो है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का। तो ये थीम भी देखिएगा, और आयोजन हुआ 12 से 14 फरवरी 2024 के मध्य। तो यही पूछा गया था लोकेशन कहाँ थी, है ना, तो ये जो है दुबई में। ठीक, इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पार्टिसिपेट किया था। भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो फरवरी में ही इसको भी आयोजित किया गया था, और परफॉर्मिंग आर्ट्स वगैरह काफ़ी जो है लार्ज स्केल पे इसमें इंक्लूड होती हैं। तो ये हुआ था कच्छ में, ठीक है, गुजरात। हाल ही में अहमद अवद बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो यहाँ पे गल्फ में एक देश है यमन, ऑप्शन फर्स्ट।
5 फरवरी 2024 को किसने वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार संभाला है? तो जैसे ये आर्मी के जो चीफ हैं, है ना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये मनोज पांडे जी हैं 2022 से, ठीक है। और अभी वॉइस जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, ये इसके पद पे अपॉइंट हुए हैं उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन डी। एशियाई विकास बैंक के द्वारा भारत के लिए नए निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो जो है ऑप्शन सी, मियो ओका, ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया था। तो ये तो करंट अफेयर्स के रेफरेंस में न्यूज़ ध्यान रखिएगा। और जैसे स्टैटिक क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं कि जैसे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है, तो मनीला फिलीपींस में, ठीक है। और फाउंडेशन पूछी जाती है तो ये 66, ठीक है। हाल ही में किस संस्थान ने एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, जिसका नाम है अभ्यास, इसका सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो एक प्रकार का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट टाइप का है ना। इसको डेवलप किया है DRDO ने और इन्होंने ही टेस्ट किया था चांदीपुर से, ठीक है। तो थोड़ा इसको सर्च करके भी देखिएगा। हाल ही में किसको आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है? तो जो है ये आपका डॉक्टर बीना मोदी, ऑप्शन बी जो है, इनको दिया गया था। राजनाथ सिंह ने जो है सम्मानित किया था, ठीक है। तो आप जरा हमको ये बताएंगे कि जो है किस समूह के द्वारा ये अवार्ड जो है दिया जाता है ना, या स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी या जो ग्रुप है वो कौन सा है? हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको, है ना, कोनोनेंको, ये पूरा नाम है, थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में ध्यान रखिएगा। तो अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय लगभग 878 दिन रहने का नया विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, ठीक। तो जो है ये संबंधित हैं इसके रशिया से, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे नाम। हाल ही में जारी टॉम ट्रैफिक एक समूह है, इनके द्वारा एक इंडेक्स जारी किया जाता है। तो इसमें कौन सा शहर 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बनकर के उभरा है? तो सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर है लंदन। और भारत के भी जैसे 2 शहर, ये आपका बेंगलुरु और पुणे 6th और 7th पोजीशन पर रहे थे। महात्मा गांधी को समर्पित देश के सबसे बड़े टावर, जिसकी ऊंचाई 120 फीट लगभग है ना, बापू टावर इसको नाम दिया गया है। तो इसका निर्माण किस शहर में किया गया है? ठीक, तो एक 6 स्टोरी है ना टावर है ये, 6 तल वाला, जो है यहाँ पे पटना में, ठीक, बिहार। दक्षिण पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है? अभी हमने ऊपर भी बात करी, इसको प्लीज मैप पे देखिएगा। जॉर्डन की बाउंड्री नहीं लगती यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? ब्लैक सी के सराउंडिंग जो है यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया और रोमानिया, ठीक है, ये सारे हैं। तो सीरिया इसमें नहीं मिल रहा है ना, मैं ऑप्शन ए ऑड हो गया, ठीक है। तो इसको भी मैप पे देखिए, और जितने भी लगभग हमने मैप के कई सारे क्वेश्चन देखे हैं, इन सबको साथ के साथ मैप पे देख लीजिए, और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको कमेंट करके बताइए, क्योंकि हमने ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट किया है, ठीक है। और एडमिशन अगर आपको लेने हैं अभी भी, क्योंकि रिसेंट में ही हमारे पेड ग्रुप्स स्टार्ट हुए हैं, फुल पेड ग्रुप्स, आप अपनी पूरी तैयारी अभी भी कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके। कॉन्टैक्ट डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर इनिशियल पार्ट में आपको बताई जाएगी इस वीडियो की, ठीक। इन्हीं सब बातों के साथ इसको समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।